हरे कृष्णा। आज मैं आप सबको एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर हमारे जीवन में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को हम सरल भाषा में सरल तरीका से कैसे समझ सकते हैं, यह आपको आज मैं विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। देखिए, अक्सर मैं एक इमारत यानी कि बनता हुआ नया मकान का उदाहरण देता हूँ। जिस प्रकार हमारा ये जो शरीर है, यह भी एक मकान की तरह है, घर की तरह है, और इस घर का जो मालिक है वो है आत्मा। तो जिस प्रकार से एक नया घर में एक बिजली विभाग से एक व्यक्ति आता है और उस घर के सारे तारों को वो फिट करता है, सेटिंग करता है, फिटिंग करता है, और फाइनली उस घर में वो मीटर बॉक्स बिठा देता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में जो आत्मा है, हमारा जो घर रूपी शरीर है, इसमें जो आत्मा है वो मीटर बॉक्स की काम करता है। लेकिन ये जो नया घर में सारे तार फिट हुए, सेटिंग हुए, और जितने दंड भेद है ना, जो भी शिक्षा गुरु हमें सिखाते हैं वो हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, मानते हैं और समझते हैं। क्योंकि शिक्षा गुरु जिस तरीके से हमें शिक्षा देते हैं उसी के आधार पर हम हमारे जीवन को आध्यात्मिक मार्ग के तरफ मोड़ते हैं। जब उस घर में बल्ब लग गया, लाइट लग गया, पंखा लग गया, सब कुछ उसमें फिक्स हो गया, मीटर बॉक्स तक पहुंच गया, लेकिन उसमें अभी करंट सप्लाई नहीं हुआ है। जब तक करंट सप्लाई नहीं होगा तब तक वह पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा। जिस प्रकार हमारे जीवन में शिक्षा गुरु आध्यात्मिक मार्गदर्शन कराते हैं, सारे धर्मशास्त्र ग्रंथ, साधु संत, महान भक्त के विषय में हमें सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, उठना बैठना आध्यात्मिक जीवन में कैसे चाहिए, ये सब वो शिक्षा देते हैं। परंतु जब दीक्षा गुरु से हमारा संबंध जुड़ जाता है, गुरु हमें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, हमें नया नामकरण कर देते हैं, माला देते हैं, तो हमारा जीवन जो है आध्यात्मिक संबंध में, कनेक्शन में जुड़ जाता है। जिस प्रकार एक इलेक्ट्रिशियन बिजली वाला मीटर बॉक्स से तार को जोड़कर वह पावर हाउस में जोड़ देता है, तो उस घर की जो बत्ती है, वो पंखा है, लाइट से सब जलने लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसी प्रकार कभी कभी क्या होता है कि कोई भी भक्त दीक्षा लेने के बाद वो मार्ग से विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं,
तो ऐसे वक्त में फिर से हमें शिक्षा गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार घर में बिजली तो चालू हो गया, कभी कभी घर में बिजली खराब हो जाती है तो उसको दोबारा ठीक करने के लिए एक बिजली वाला आता है, ठीक करके चला जाता है। उसी प्रकार अगर हम आध्यात्मिक जीवन में जुड़ चुके हैं, अगर हम जुड़ने के बाद फिर से हम संगत के कारण विचलित हो जाते हैं, तो ऐसे वक्त फिर हमें शिक्षा गुरु की बहुत परम आवश्यक होती है। क्योंकि हमेशा हमें साधु संतों के, भक्तों के आसपास, उनके शरण में, उनके नज़दीक में रहने से ही हम भगवान के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से शिक्षा गुरु का जो भूमिका है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें शिक्षा गुरु को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और कभी भी अगर हमारे जीवन में कोई संकट आए, कोई शंका आए, कोई प्रश्न आए, तो शिक्षा गुरु से बिना संकोच किए हमें पूछना चाहिए। और इस प्रकार से अ, भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम होता है वो बरकरार रखना चाहिए। यह था एक सरल तरीका जो समझ सकते हैं, हर कोई व्यक्ति समझ सकता है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के बाद बहुत सारे नियम होते हैं, उसे हमें कभी मजबूती के साथ पालन करना पड़ता है। अगर हम उन नियमों को पालन नहीं कर पाते हैं तो हम धीरे धीरे फिर से वही पुराने जीवन में मुड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा अगर होने लगे तो हमें शिक्षा गुरु का शरण तुरंत लेनी चाहिए। उनके उनसे जाके विनीत भाव से प्रश्न करना चाहिए कि अब मेरा हालत ये हो गया है, मेरा मन में ये विचार आता है, मैं क्या करूं। तो वो ज़रूर आपको फिर से मार्गदर्शन कराएंगे। ये है शिक्षा गुरु। और दीक्षा गुरु जो हैं वो डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ देते हैं। क्योंकि वो है पावर हाउस की काम करते हैं, पावर हाउस हैं वो। दीक्षा गुरु जो होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। और वो भगवान के आदेश पर ही इस भाव सागर में डूबे हुए बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए भगवान के दूत बन के, प्रतिनिधि बन के हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी को कैसा लगा शेयर करिए, कमेंट करिए। अगले वीडियो में मैं ज़रूर मिलूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।